नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप जानते हैं स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दस्त की समस्या के बारे में, यानी लूज मोशन की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है, गुरुजी से इसका कारण जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय है दस्त। दर्शकों को बताएं जो दस्त होते हैं वो क्यों होते हैं और इसके पीछे के कारण तो आप बताएंगे ही, आयुर्वेदिक उपचार भी हमें बताएं। देखिए, जब नई फसल आती है गेहूं की, तो भी नया अनाज हर आदमी को पचता नहीं है, इससे दस्त लगते हैं जी। और पानी में यदि किसी किसी का इन्फेक्शन हो जाए तो उससे दस्त लगते हैं। और आपके खान पान में गड़बड़ी हो जाए तो उससे दस्त लगते हैं जी। और जैसे आप अधिक पालक की सब्जी खा रहे हैं या बथुआ की सब्जी खा रहे हैं तो भी दस्त लगेगा। इन दस्तों से नुकसान नहीं होता, परंतु जो कुदरती दस्त लग जाते हैं आपके गलत खान पान से, इनसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है और इसका शरीर में बहुत बुरा असर भी पड़ता है। दस्त चाहे आपको किसी किस्म से लगे हों, हमें कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जितनी आपने रोटी खानी है उतना आटा लेके, आटे के अंदर मीठी सौंफ जो पान में डालते हैं, पीस करके पानी में मिला दें। उस पानी से आटे को गूंदें और आटा सख्त गूंदना है, सख्त गूंद करके आधा घंटे के लिए इसको पानी में डाल दें। इतने में आप मूंग की दाल अपनी तैयार कर लें, परंतु मूंग भी छिलके वाले। जब दाल पक जाए तो उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें, जो सख्त रखा था नरम हो जाएगा। अब इस आटे की आपने रोटी बना के खानी है। जैसे मूंग की दाल में हल्का नमक डाल के इस रोटी को खाएंगे तो जो आपको आधे घंटे, पौने घंटे, 15 मिनट बाद दस्त जाना पड़ता वो नहीं जाना पड़ेगा। रोटी पेट में जाने के बाद आपको 2.5-3 घंटे बाद पेट साफ होगा, उसके बाद 24 घंटे में। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दिन में खाना 10 से 12 के अंदर है अच्छा, और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लें, सोने पे सुहागा। दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना भी अति आवश्यक है, जिससे आपको पूर्ण लाभ होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीवी के माध्यम से जिसने मेरा स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देखा, समझा और जो नुस्खे अपनाए उन्होंने, जब उन्होंने उससे लाभ पाया तो टेलीफोन के माध्यम से उन्होंने बताया कि देखो स्वामी जी, आपने जो हमें खाना खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस पानी में मिला के पीने को बताया था, उस पानी से हमें इतना लाभ हुआ कि जो हम महीने में 10-12 हज़ार रुपये की दवाई खाते थे
वो हमारी दवाई छूट गई। और हमारे खाने का टाइम नहीं था, कभी हम रात को 12 बजे खाते, कभी 1 बजे खाते थे। परंतु आपके कहने के अनुसार अब हमने दिन अस्त होने से 1 घंटा पहले खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, उसके बाद आधा घंटा सैर करते हैं, फिर 1 घंटे का आराम करके हम सो जाते हैं। सुबह 4 बजे से पहले पेट में लार्वा लग जाता है, और जैसे ही बैठते हैं बाथरूम बाद में आता है, पेट पहले साफ होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। अब जिस रोग के अनुसार जो चीज़ घर में मिल जाए उससे सबसे पहले हम उपचार करते हैं। जो चीज़ घर में नहीं है उसी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। स्टार्टिंग किसी भी रोग में जैसे दवाई लेते उसी दवाई ढंग से लेते तो आराम मिल जाता है, परंतु दवाई ढंग से नहीं लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब डॉक्टर हकीम सब रोगी को जवाब देते कि आपका इलाज लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है, और वो रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के जब अपना नाड़ी परीक्षण कराता है, जब उसके नाड़ी परीक्षण में उसको रोग बताया जाता है, तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, पता नहीं मैंने कितने एक्सरे करवाए, कितनी बार एमआरआई करवाई, कितनी बार सीटी स्कैन कराया, परंतु जो चीज़ आपने बताई ये किसी ने भी अभी तक नहीं बताई थी जी। और आपकी दवाई खाने के बाद अब मुझे इतना आराम है, अब मुझे पता लग गया कि अब मेरे रोग के ख़त्म होने के दिन आ गए। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, यदि आप परहेज करेंगे तो 1 महीने का इलाज है, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई लंबी चलती है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाई बंद कर देते हैं। दिन का खाना सूर्य उदय होने के बाद और 12 बजे से पहले पहले किसी टाइम भी आप खाना खा लेते हैं, और खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी यानी 15 से 18 डिग्री पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफ़ी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है, उसको इलाज काफ़ी किया करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कुछ भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं, एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ और अभी मतलब आँख में दवा डाली है
उसको फ़ायदा लगा है, मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है। चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मैं से बात कर रहा जी, मैं मान लूँगा। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर, ये दवाई चाहिए थी, मैं यूट्यूब पर देखी थी, मैं नींद के बारे में। मैं बोलो सोच और ये कुकम क्या चीज़ है सर जी? पता नहीं चले पंचायत क्या चीज़ है ये तो गई नाम सर। जी गठिया से संबंधित आपने कोई चीज़ें बताई थी गुरुजी, तो वो 8 चीज़ों को दोबारा से जानना चाहते हैं। देखिए, गठिए के लिए सबसे पहले तो आपको तेल बनाना पड़ेगा। तेल बनाने के लिए जितना तेल है, तेल तिल का ले चाहे सरसों का ले, वो आपकी इच्छा है, उतना उसके अंदर लहसुन जलाना पड़ेगा। जब लहसुन आप जला लें तो उसके बाद सौंठ, लौंग, जायफल, जवित्री, बच, कड़वी कुठ, केसर, यदि आप इतनी चीज़ें मिला लेते हैं तो भी इस तेल की मालिश करने से दर्द ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। जी तो उपचार गुरुजी ने आपको बता दिया है, और अगर किसी कारणवश से अभी आपसे दोबारा से लिखने में मिस हो गया है तो आप निराश ना हो, आप इन उपायों को दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन नुस्खों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, अगर कोई समस्या आपके साथ है, कोई शारीरिक समस्या आपके अपने के साथ है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे संपर्क करके आप सीधे गुरुजी से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं गुरुजी को, और शारीरिक जो समस्या का जो समाधान है वो गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पे संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राकेश शर्मा नाम है, मैं देवास से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें राकेश जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। मेरे को आँख में दिक्कत थोड़ी सी, धुंधला दिखता है, और थोड़ी राइट साइड लिक्विड की भी दिक्कत आ गई है। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 5 से 10% आराम भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल राकेश जी, और जब रोग हो अनेक तो विकल्प है सिर्फ एक, और वो है स्वस्थ विचार आश्रम। आपने बताया कि आपको आंखों से संबंधित भी समस्या है और आपको लकवे की भी शिकायत अब महसूस होने लगी है, तो आप बिना देर करते हुए स्वस्थ विचार आश्रम आए, अपने रोग का कारण जाने नाड़ी परीक्षण के बाद। उसके बाद जो गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे वो नियम और परहेज के साथ महीना 1.5 महीने का ये कोर्स होता है, उसको करें और हमेशा के लिए अपने रोग से मुक्ति पाए। किसी भी प्रकार की जानकारी आप संस्थान से जुड़ी लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर 4 नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ पर आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे
आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुरुजी से एक बार और हम सवाल किए थे तो बुलाए थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी हमारे मुंह के अंदर सफेद छाला हो गया है और दर्द करता है और बायोप्सी कराए थे एक बार तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन डॉक्टर कहता है। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, बिना नब्ज देखे मैं आपको कुछ भी कह दूँ कि आप ये कर लें, आपका पैसा बर्बाद होगा, लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो मैं ऐसी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। जब भी आपको टाइम लगे आप मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको सफ़ेद दाग है वहाँ पे रुई के साथ दवाई लगानी पड़ेगी। दवाई लगाने के 5 मिनट में आपको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाएगा। फिर इस दवाई को 3-4 बार दिन में लगाएंगे तो 15 दिन में कम से कम 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में जख्म ठीक हो जाएगा और आपको दवाई खानी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो आपको बता दिया है गुरुजी ने कि किस प्रकार से आपके इलाज की प्रक्रिया रहेगी। तो बिना देर करते हुए स्वस्थ विचार आश्रम आए, नाड़ी परीक्षण कराएं, जो दवाई दी जाएंगी उसको नियम परहेज के साथ आप सेवन करें। दर्शकों, यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं तो अपने मन में ये बात घर करके आए कि जब तक मैं गुरुजी की दवाइयों का सेवन करूँगा या करूँगी, मैं नियम और परहेज का खास ख्याल रखूँगी। क्योंकि अगर आप नियम परहेज के साथ ये दवाइयों का सेवन करते हैं तो दवाइयाँ आपके लिए सोने बराबर है। अगर आप जरा भी कोताही बरतते हैं, जरा भी ढील बरतते हैं, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से कर लूं, मैं गुरुजी के बिना बताए ही मैं इसको कर लूं तो मेरे को फायदा होगा, बिल्कुल नहीं, आपके लिए माटी बराबर हो जाएगी। कुछ ही समय का होता है, आप कई सालों से रोग से परेशान होते हैं, अपनी जिंदगी का आप बिल्कुल भी लुत्फ नहीं उठा रहे होते हैं और बस जब गुरुजी आपको दवाई देते हैं वो साल माफ कीजिएगा महीने 1.5 महीने का वो अंतराल होता है जब आपको दवाइयों का सेवन करना होता है। उसके बाद आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ रोशनी होती है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो ये आप पर है कि जब आप आए तो अपने आप से वादा करके आए कि मैं नियम और परहेज का खास ख्याल रखूंगा। अन्य किसी जानकारी के लिए संस्थान आने से पहले कोई जानकारी आप जुटाना चाहते हैं, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, सवाल आपके मन में बहुत सारे होंगे, उन सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर गुरुजी हमें दस्त से जुड़ी जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से हम घर बैठे दस्त का उपचार कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे दर्शक भी होंगे जिनके बहुत दुधमुहे जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे जो साल भर के अंदर के जो बच्चे होते हैं, उनको भी अक्सर दस्त की शिकायत हो जाती है। गुरुजी से जानते हैं उसके कारण क्या हो सकता है और उपचार हम क्या कर सकते हैं। गुरुजी, जैसे कोई दुधमुहा बच्चा है या साल भर के अंदर का बच्चा है, वो उसको दस्त की समस्या अक्सर होती रहती है, ये कारण क्या होता है बार बार उनको दस्त लगने का और उपचार कैसे कर सकते हैं? देखिए, दस्त तभी लगेगा जब आपकी पाचन शक्ति में कोई जी कमी आएगी। जी बच्चा छोटा है, उसको दस्त लग जाए तो हमें उसके लिए लंबे कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक का रस निकालो 1 चम्मच और उसको हल्का सा गर्म करके बच्चे को सीधा लटा दो, नाभि के चारों तरफ गीला आटा लगा दो और वो अदरक का रस जो हल्का गुनगुना कर रखा उसकी नाभि पे डाल दें। बच्चे के नाभि पे डालते ही 5 मिनट के अंदर अंदर उसके दस्त बंद हो गए, चाहे पानी जैसे भी क्यों ना लगे जी। और 20 मिनट के बाद उस आटे को हटा के जो आपका रस सुंडी पे डाला था उसको पूरे पेट पे मालिश कर दें। यह क्रिया तभी करनी है जब बच्चे को दस्त लगे, ऐसे नहीं करनी। और ऐसे भी जब बच्चे को आप रात को सुलाते हैं तो गाय के घी की
2 बूंद यदि नाभि पे आप डाल देते हैं तो बच्चों को ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। और सुबह नहाने के बाद भी नाभि पे कानों में तेल लगाना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप सरसों का तेल लगाएं, चाहे गोले का तेल लगाएं, चाहे तिल का तेल। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है स्वामी जी का, जो कि लिखते हैं कि गुरुजी मेरी उम्र अभी 35 वर्ष है, लेकिन बाल मेरे बहुत सफ़ेद हो गए हैं और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। देखिए, बाल सफ़ेद होने का एक कारण है, इसके 8-10 कारण हैं। आजकल जो साबुन आप नहाते हैं इसमें भी केमिकल ज़्यादा होता है। कास्टिक सोडा जिसमें भी ज़्यादा पड़ेगा वो भी बालों को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। दूसरा इसका कारण है कि यदि आपका नज़ला बालों की जड़ों में बैठ गया तो बाल जल्दी भी सफ़ेद होंगे और झड़ भी जाएंगे। तीसरा जो इसका मेन कारण है वो है आपका बेटैमा खाना। या दिन में खाना खाते हैं 2:30-3 बजे, रात को खाते हैं 10-11 बजे, तो इसका तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है पेट पे भी, दिमाग पे भी और बालों पे भी। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये ठीक ढंग से आप दवाई खाते हैं और ठीक ढंग से दवाई का प्रयोग करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन तो आपको मिलेगा 10 से 15% आराम। 15 दिन में आपको 40 से 50, 50 से 60 भी मिल सकता है। महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होगी। 1.5 लगेगा, जैसे ही आपका रोग समाप्त होगा दवाइयाँ बंद हो। जी बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर जब दवाइयाँ दी जाती है, ये बात कहकर नहीं दी जाती कि आपको ताउम्र इन दवाइयों को खाना है, या एक पोटली बांध दी कि आपको बहुत लंबे समय तक इन दवाइयों को सेवन करना है। अंत कहाँ होगा यहाँ पर ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाता। यहाँ पर सिर्फ मात्र कोर्स होता है 1 से 1.5 महीने का, चाहे रोग कितना भी पुराना हो। अगर ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति आपके साथ भी है कि आप दवाइयाँ तो बहुत खा रहे हैं लेकिन आपको इलाज नहीं मिल रहा, या फिर आप अपना पैसा तो बहुत ज़्यादा लुटा रहे हैं, आप महंगी से महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, राहत नहीं मिल रही है, तो आप एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। इस और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज कर सकते हैं। पुस्तकें मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।